Hi, good afternoon everyone. I am Dr. Priyanka Dubey. I am a nutritionist and I am just discussing about the ketogenic diet. कीटोजेनिक डाइट के बारे में हम सब लोगों ने बहुत सुना हुआ है। आजकल बहुत ट्रेंडिंग है कीटोजेनिक डाइट। तो बेसिकली कीटोजेनिक डाइट होती क्या है, मैं आपको आज थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूँगी, क्योंकि इंटरनेट पे बहुत सारी चीज़ें हैं, बट अगर हम एक्सपर्ट से जब बात करते हैं तो वो हमें ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं। तो फर्स्टली कीटोजेनिक डाइट जो है वो होती है लो कार्ब, मॉडरेट प्रोटीन एंड हाई फैट डाइट। तो जो आज के ज़माने में हम लोग बिल्कुल ही उल्टा खा रहे हैं, मतलब हम लो फैट खा रहे हैं, हमें फ़ैट फ्री मिल्क पसंद है, हमें फ़ैट फ्री चीज़ और ये सारी चीज़ें, बहुत सारे कोलेस्ट्रॉल, लो कोलेस्ट्रॉल और ये सारी चीज़ें हमें पसंद आ रही हैं। बट हमें जो है कीटो डाइट में हम फ़ैट को बहुत प्रमोट करते हैं, वो बहुत ज़रूरी है लेना। ओके, तो कीटो के बारे में और ज़्यादा डिस्कशन करने से पहले मैं आप लोगों से 2 सवाल पूछना चाहती हूँ। सबसे पहले ये कि आप मुझे ये बताइए कि अगर कोई आप लोगों ने ऐसे सेलिब्रिटी देखा है या स्टार किड्स देखे हैं जो एकदम से उनका वेट ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है, मतलब अभी तो इतने ज़्यादा मोटे दिखते थे और सडनली जो है एकदम ही पतले दिखने लगे, ये कैसे हो गया? क्या उनके पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, या फिर उनके पास विल पावर बहुत ज़्यादा है जो हमें नहीं है, या उनके पास कोई सीक्रेट सॉस है? बट मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है। मेरा ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि कई लोग बहुत कम खाना खाते हैं, उसके बावजूद वो लोग बहुत मोटे हो जाते हैं। बोलते हैं हम तो बस एक ही रोटी खाते हैं लंच में, डिनर में, फिर भी हम मोटे हो रहे हैं। और कई लोग 4 रोटी खाते हैं, 3 रोटी खाते हैं, तो भी जो है वो उनका वेट इतना बढ़ता ही नहीं है। ये ऐसा कैसे हो रहा है? ये सारी चीज़ें मुझे मतलब बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं पूछने में, मतलब मेरे क्लाइंट्स बहुत पूछते हैं मुझसे कि ऐसा क्यों है। तो इस चीज़ का मैं आपको एक ऐसा आंसर देना चाहूँगी जो हम लोगों ने अभी बहुत कम सुना हुआ है। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर मैं आप लोगों को पहले देना चाहूँगी कि एक टर्म है कार्बोहाइड्रेट इंटॉलरेंस। कार्बोहाइड्रेट इंटॉलरेंस क्या होता है कि आप उसको एक तरह से एलर्जी समझ लीजिए। जैसे लैक्टोज इंटॉलरेंस है, वो एलर्जी है। अगर हम कोई भी चीज़ खाएंगे लैक्टोज की, मतलब मिल्क या फिर कोई और चीज़, तो उससे क्या होगा कि स्किन पे रैशेस नज़र आएंगे और हमको ईचिंग शुरू हो जाएगी। तो उसी तरह से कार्बोहाइड्रेट इंटॉलरेंस भी होता है। कार्बोहाइड्रेट इंटॉलरेंस में क्या होता है कि हम जब कार्बोहाइड्रेट से बनी हुई चीज़ें खाते हैं, जैसे कि वीट, ग्रेन्स, ये सब हो गए, आलू, राइस, चपाती, ये सारी चीज़ें खाएंगे, तो हमें जो है बहुत ज़्यादा ऐसा लगेगा कि हम बल्की हो रहे हैं, हम मोटे हो रहे हैं। ठीक है, और आप सोचेंगे कि हमको इंटॉलरेंस है, ये पता कैसे चलेगा? तो आप उसको ऐसे जज करिए कि आप सबसे पहले, अगर आपने सो के उठे हैं, अच्छी आपने स्लीप ली है, उसके बावजूद आप सुबह उठने के बाद आपको इतना एनर्जेटिक फील नहीं हो रहा, आप खाना खा रहे हैं, खाना खाने के बाद भी आपको सेटिस्फैक्शन फील नहीं हो रहा, तो ये क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों है? तो उसके लिए जो है कार्बोहाइड्रेट कई हद तक जिम्मेदार है। कई लोगों को इंटॉलरेंस होता है लेकिन उनको पता नहीं चलता, क्योंकि वो हमारी जो है डाइट में शामिल ही है। हमें शुरुआत से आदत है रोटी खाने की, हमें शुरुआत से आदत है ग्रेन्स खाने की, इसलिए हम उस चीज़ को मानते ही नहीं कि हमारे अंदर इंटॉलरेंस होगा। ऐसा कैसे हो सकता है कि इंटॉलरेंस हमारी बॉडी, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन जो है इंटॉलरेंस की वजह से ही ये सारी चीज़ें आ रही हैं, और मैं आगे आपको ब्रीफ करूँगी कि क्या है। और जहाँ तक सेलिब्रिटीज़ का वेट लॉस का मैटर है, तो उनको पता है कि उनको क्या खाना है, और मोस्ट ऑफ द सेलिब्रिटी जो है वो कीटोजेनिक डाइट पे ही चलते हैं। क्योंकि अगर वो कीटो नहीं लें तो आप ये बताइए, अगर उनको 17-18 घंटे काम करना है तो वो लोग कैसे काम कर पाएंगे? अगर आपको बार बार बीच बीच में खाने के लिए जाना पड़ेगा तो आप कैसे काम कर पाएंगे? इसीलिए जो है कीटोजेनिक डाइट बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिशियल भी है। आप जब उसको लेना स्टार्ट करते हैं तो आपको एक अलग ही लेवल पे मेंटल अलर्टनेस दिखने को मिलती है। आपको लगता है कि अरे, आप एक डिफरेंट पर्सन हो जाते हैं, मेंटल अलर्टनेस दिखेगी आपको,
आपकी स्किन बहुत इम्प्रूव हो जाएगी, आपको मतलब बहुत ही एक डिफरेंट पर्सन जैसा फील होने लगेगा। और एक मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि हमको क्या क्या लेना चाहिए कीटो डाइट में। इसमें अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो आप आराम से चिकन ले सकते हैं, फ़िश ले सकते हैं, मीट ले सकते हैं। और अगर आप वेजिटेरियन है तो आप पनीर ले लीजिए, चीज़ ले लीजिए, बटर खूब अच्छा गुड क्वालिटी ऑफ फैट लेना है हमें, तो बटर चाहिए, ऑलिव ऑयल चाहिए, घी चाहिए, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सारी चीज़ें जब हम खाते हैं तो हमारी बॉडी को क्या होता है, ऊपर से फैट मिलना शुरू हो जाता है। और जब ऊपर से फैट मिलना शुरू हो जाता है तो बॉडी को के अंदर का जो फैट है वो धीरे 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 धीरे, क्योंकि हम ऐसा डिज़ाइन करते हैं कि थोड़ा सा डेफिसिट भी रहे, जिससे कि बॉडी के अंदर का फैट जो है धीरे धीरे बर्न होना शुरू हो जाए। लेकिन जब आप कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो ऐसा सीन नहीं बन पाता, इसलिए आप मोटे फिर और मोटे और मोटे होते जाते हैं। ठीक है, तो डाइट भी जो है कीटो डाइट भी जो है वो बेसिकली 2 टाइप की डाइट रहती है। उसमें आप उसमें उसको सब डिवाइड कर सकते हैं। एक है लेज़ी कीटो और एक है स्ट्रिक्ट कीटो। लेज़ी कीटो में जो है 50 ग्राम्स तक कार्बोहाइड्रेट अलाउड रहते हैं। लेज़ी में आप रोटी खा सकते हैं, मतलब वो आपके जो मील्स हैं उसको डिज़ाइन करने के बाद समझ में आ जाएगा कि कितनी रोटी आपको अलाउड रहती है। आपके हाइट, वेट, एज के हिसाब से ये पूरा प्लान डिज़ाइन होता है। और स्ट्रिक्ट कीटो में जो है हार्डली एनी चपातीज़ अलाउड रहती है, ग्रेन्स की अलाउड नहीं रहती है। आपको जो है आलमंड फ्लावर की चपाती अलाउड रहती है और आपको कोकोनट फ्लावर की चपाती अलाउड रहती है। तो इस तरह से जब आप स्टार्ट करेंगे खाना तो आपको एक अलग ही जो है अपने अंदर मॉडिफिकेशन दिखेगा। अगर आपको एक एक्सपेरिमेंट करना है कि आपको कार्बोहाइड्रेट इंटॉलरेंस है या नहीं है, तो आप सिंपल से एक चीज़ करिए, 10 से 15 दिनों तक आप जो है रोटी खाना बंद कर दीजिए, बिल्कुल बंद कर दीजिए, ना सुबह ना शाम ना किसी भी उसमें मील में। ठीक है, आप जो है पनीर खाइए, उसकी जगह आप घी खाइए, आप बटर खाइए। उसके बाद आप सुबह उठ के देखिए कि आपको कैसा लग रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, आपको एनर्जेटिक फील हो रहा है कि नहीं, आपको ऐसा लग रहा है कि आपको सोने का मन ही नहीं करता दिन में, आपको दिन भर लगता है कि हम काम कर सकते हैं, बहुत अच्छा आपको एक बढ़िया एनर्जी लगती है, आप बहुत सारा काम कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है आप एक बार एक्सपेरिमेंट करके देखिए 10-15 दिन। अगर आपको अपने अंदर चेंजेस नज़र आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपको कार्बोहाइड्रेट इंटॉलरेंस था। और फिर जैसे ही आप इस डाइट पे, कीटो डाइट पे शिफ्ट हुए, तो आपको एक अलग ही एनर्जी फील हुई, इसका मतलब आप एक सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो इस तरह से आप आगे कर सकते हैं कंटिन्यू। लेकिन मैं स्पेशली बस एक ये चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी किसी भी व्यूअर से कि जब भी आप कोई भी डाइट स्टार्ट करते हैं तो प्लीज़ यूट्यूब, गूगल पे देख के बिना किसी के गाइडेंस से मत करिएगा स्टार्ट। क्योंकि उसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि जो गाइडेंस है, जैसे जो डॉक्टर्स हैं, जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं, उनको पता है आपके बायोकेमिकल पैरामीटर्स क्या हैं। गूगल को नहीं पता कि आपके बायोकेमिकल पैरामीटर्स क्या हैं, है ना। तो आप लोग बिना किसी के गाइडेंस के स्टार्ट नहीं करिएगा बिल्कुल भी। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो आपको बता सकते हैं कि आपको कितना डेफिसिट रखना है, आपको कितना खाना अलाउड है। ऐसा ना हो कि आप कीटो डाइट पे भी मोटे हो जाएं, तो वैसा नहीं करना है हमें सिंपल रखनी है चीज़ों को। हमें क्या करना है, किसी के गाइडेंस में अपना काम करना है, जिससे कि हमें उसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिले। ठीक है, ओके। मुझे बहुत सारे मेरे जो क्लाइंट्स हैं उनके पास बहुत सारे सवाल होते हैं। वो मुझसे पूछते हैं कि मैम ये बताइए कि हमने ये डाइट कर ली, अच्छे से स्टार्ट करी, हम कर भी रहे हैं, हम जब तक ये डाइट करेंगे तब तक तो हमारा वेट लॉस होगा, लेकिन उसके बाद क्या, कोई भी डाइट छोड़ देते हैं तो फिर से वेट बढ़ जाता है। कोई भी चीज़ कोई भी हम जिम करना छोड़ देते हैं, हमारा वेट बढ़ जाता है। हम क्या करें, अगर हम डाइट को अगर ऐसे हम कब तक कंटिन्यू कर पाएंगे। तो कीटो डाइट के लिए मैं एक चीज़ बस ये बोलना चाहूँगी कि जब आप ये डाइट करेंगे तो आप खुद अपने अंदर चेंजेस ऑब्जर्व करेंगे। मतलब जब आपको अच्छा फील होगा तो आपको लगेगा कि वाह, ये एक नई तरह की लाइफस्टाइल है, आप ये समझिए।
आपको खुद से ही अच्छा लगने लगेगा। लेकिन कई लोग ये होता है कि उनको लगता है कि नहीं, हम कितने दिनों तक रोटी के बिना रह सकते हैं, हो सकता है उनको आलमंड फ्लावर की रोटी नहीं जमे, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं बस उनको ये कहना चाहती हूँ कि आप अपना वेट लूज़ कर लीजिए, टारगेट वेट तक अचीव कर लीजिए। उसके बाद जो है आपके न्यूट्रिशनिस्ट या मैं या कोई भी डॉक्टर वो जो है आपका एक नया डाइट प्लान बनाएगा जिसको आप प्रॉपरली फॉलो कर पाए। कैसे फॉलो करेंगे? आपका पहले चेक करेंगे कि आपको एक चपाती देने से वेट बढ़ तो नहीं रहा, मतलब आपका एक टॉलरेंस चेक करेंगे। कार्बोहाइड्रेट टॉलरेंस जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, वो टॉलरेंस चेक करेंगे कि आपका टॉलरेंस है कितना। नहीं तो फिर उसकी जगह कोई और चीज़ सजेस्ट करेंगे जो कि आपके लाइफस्टाइल में सूट हो जाए। तो इस तरह से ऐसा नहीं कि बहुत ड्रास्टिकली अपन चेंज कर देते हैं डाइट, ऐसा नहीं होगा। स्लोली स्लोली बॉडी अडेप्ट करेगी, देन उसके बाद हम आगे शिफ्ट होंगे। ओके। और प्लीज़ कोई भी यूट्यूब और इससे देख के आप लोग कोई भी नई डाइट स्टार्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप डाइट स्टार्ट करते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि जब रिज़ल्ट नहीं मिलता या रिज़ल्ट मिल जाता है फिर वापस से बढ़ जाता है, तो फिर कोई कीटो डाइट को ब्लेम करता है, कोई ये बोलता है कि एटकिंस डाइट गलत है। ये कुछ भी ऐसा नहीं है। आप बस आपको एक गाइडेंस की ज़रूरत है। जैसे डॉक्टर की दवाई अगर आप इंटरनेट पे सर्च करके खाएंगे तो वो आपको कहीं ना कहीं नुकसान देगा, इसलिए ऐसा नहीं करिएगा। आप जो दवाई है वो डॉक्टर के गाइडेंस में खाएंगे तो उसका ज़्यादा अलग असर पड़ेगा, बजाय खुद से ही गूगल पे सर्च करके खाने के। ठीक है। सेकेंड मिथ ये है कीटो डाइट के बारे में कि क्या वेट लॉस के लिए जिम जाना ज़रूरी है क्या? कीटो डाइट नहीं, इन जनरल ये एक मिथ है कि जिम जाना ज़रूरी है क्या, क्योंकि कई लोग के पास टाइम नहीं रहता तो वो ये सोचते हैं कि हम क्या करें, हम जिम जाएं नहीं जाएं, एक्सरसाइज करें कैसे करें क्या करें। तो मैं बस आपसे ये कहना चाहूँगी कि नहीं, जिम जाना ज़रूरी इसीलिए नहीं है क्योंकि आप मुझे बताइए कि अगर आप जिम जाएंगे तो आप कितनी देर तक जिम करेंगे? 2 घंटे, मैक्सिमम 2 घंटे कर पाएंगे पूरे 24 घंटे में से। लेकिन आप खाना कितनी बार खाते हैं? दिन भर में 5 से 6 बार, बहुत बार आप खाना खाते हैं। तो आप ये बताइए कि अगर आप जिम 2 घंटे कर रहे हैं और 24 घंटे में 6 से 8 बार खाना खा रहे हैं, तो आपको ज़्यादा फोकस करना किस पे ज़रूरी है, अपने जिम पे या अपने खाने पे? क्योंकि अगर आपका खाना ठीक हो जाएगा तो अपने आप ही बाकी सारी चीज़ें एकदम लाइनअप हो जाएंगी, फिर आप जिम भी जा पाएंगे, अच्छे से वर्कआउट भी कर पाएंगे, अच्छे से एक्सरसाइज भी कर पाएंगे, सारी चीज़ें आप कर पाएंगे। तो इसीलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं कि आप अपना पहले खाने पे जो है सही तरीके से उसको मॉडिफाई करके चेंजेस करें। प्लस एक चीज़ और, अगर आपको ये चेक करना है कि कीटो डाइट कितनी इफ़ेक्टिव है और कितनी नहीं है, तो आप एक एक्सपेरिमेंट करिएगा कि आप पनीर खा लीजिए 200 ग्राम। ठीक है, एक दिन आप पनीर खा लीजिए 200 ग्राम और फिर उसके बाद आप देखिए कि आपको भूख कितने बजे लगती है। या अगर आप एग भी लेते हैं तो आप 2 एग का 2 ऑमलेट खाइए, तो और आप देखिए कि आपको कितने बजे भूख लगती है। इससे आपको समझ में आएगा कि प्रोटीन और फैट से आपका पेट कितनी जल्दी भरता है। और दूसरे दिन आप ब्रेड खा के देखिए और देखिए कि आपको कितने बजे कितनी जल्दी भूख लग रही है, तो आपको खुद समझ में आएगा चेंजेस। और अगर आप बार बार खाने के पीछे नहीं भागेंगे तो क्या होगा कि आप दूसरे काम कर पाएंगे। क्योंकि कई लोगों का क्या होता है कि बहुत ऐसे जॉब होते हैं, टफ जॉब होता है कि पूरा स्टैंडिंग जॉब है, ऑफिस वर्क इतना ज़्यादा है, बहुत हेक्टिक है। तो आप अगर ऐसा करते रहेंगे कि बार बार खाने की ओर दौड़ेंगे या परेशान हो जाएंगे कि क्या करना है, तो बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए आप जो है फोकस करिए कि मोस्टली कीटो डाइट से आपको क्या क्या बेनिफिट मिल सकते हैं। ठीक है। और एक मिथ, एक जो मेरे सामने क्वेश्चन बहुत बार आता है वो ये है कि क्या हमें 5 से 6 मील दिन भर में लेनी चाहिए? तो मैं आपको एक चीज़ ये बताना चाहूँगी इसमें कि अगर मैंने किसी को आवाज़ लगाई, सपोज़ करिए किसी को आवाज़ लगाई कि इधर आइए, तो फिर वो आ गया। और जब हम खाना खाते हैं, हाँ सबसे पहली बात कि जब हम खाना खाते हैं तो क्या होता है कि बॉडी इंसुलिन सिक्रीट करता है, ठीक है, उसको आना पड़ता है। अगर हम 5 से 6 बार बॉडी को इंसुलिन सिक्रीट करवाने को बोलेंगे तो आप बताइए कि उसकी कितनी जो है क्षमता रह जाएगी।
तो मेन ये है कि अगर आपको, मैंने किसी को आवाज़ लगाई, एक बार आवाज़ लगाई, 2 बार आवाज़ लगाई, 4 बार, 5 बार, जब वो 7वीं बार मुझे आवाज़ लगानी पड़ेगी तो क्या होगा कि उसके लिए मुझे बहुत तेज़ आवाज़ लगानी पड़ेगी। उसी तरह से बॉडी को इंसुलिन बहुत ज़्यादा सिक्रीट करना पड़ेगा उतने ही ग्लूकोज को डाइजेस्ट करवाने के लिए। इसीलिए जो है प्रॉब्लम कहाँ आती है कि अगर ये साल दर साल और किसी व्यक्ति को इंटॉलरेंस है, कार्बोहाइड्रेट इंटॉलरेंस है, तो क्या होगा कि बहुत बार इंसुलिन सिक्रीट हो रहा है, बहुत बार इंसुलिन सिक्रीट हो रहा है, तो एक पॉइंट ऑफ टाइम आएगा कि उसकी बॉडी इंसुलिन बनाना ही बंद कर देगी। अब आप बताइए कि अगर इंसुलिन बनाना बंद कर दिया तो फिर क्या होगा, ऊपर से इंसुलिन हमें लेना पड़ेगा। तो जब हम ऊपर से इंसुलिन लेंगे तो मोस्टली जो टैबलेट्स आती है या इंसुलिन की इंजेक्शंस आते हैं उस फॉर्म में लेने पड़ेंगे। ओके, तो जो है हमें क्या करना है, जब हम कीटो डाइट खाते हैं या जब हम हाई फैट डाइट खाते हैं तो हमारा पेट काफ़ी देर तक भरा रहता है, हमें भूख नहीं लगती है, तो हमारा दिन भर में 3 से 4 मील में हमारा काम चल जाता है, जिससे कि बॉडी को इंसुलिन बहुत बार सिक्रीट नहीं करना पड़ता। एक लेवल आता है कि वो बॉडी में ग्लूकोज आया तो स्पाइक हुआ, तो ग्लूकोज से ऐसा ग्लूकोज स्पाइक हो, फिर नीचे आया, फिर जैसे हमने ग्लूकोज को बुलाया, जैसे ही हमने इंसुलिन को बुलाया, फिर ऊपर आया, फिर वो नीचे आया, इस तरह से जो है एक बन जाता है। इसीलिए ज़्यादा अच्छा है कि आप हाई फैट डाइट लेंगे तो आपको बार बार ये इंसुलिन की इशू नहीं क्रिएट होंगे। ओके, नेक्स्ट जो है, हाँ, और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी कि कई लोग जब कीटो में बहुत अच्छा मतलब उनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, तो ऐसा भी हो जाता है, एक पॉइंट ऑफ टाइम ये भी आ जाता है कि सिर्फ दिन भर में उनको सिर्फ 1 मील अ डे ही लेना पड़ता है। मतलब सिर्फ दिन भर में एक बार खाना खा रहे, एक बार खाना खा रहे हैं और उनको 24 घंटे तक कोई भूख नहीं लग रही है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। तो इस तरह से भी होता है, कई लोग 2 दिन तक भूखे रहते हैं, 2 दिन में एक बार खाना खाते हैं। तो इस तरह से जब वो ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो वेट भी कम होता है, प्लस आपको अच्छे रिजल्ट्स भी मिलते हैं, मेंटल अलर्टनेस भी नज़र आता है, देखने को मिलता है। हम आपने ये भी देखा होगा कि आजकल बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रही है एक नए टॉपिक के ऊपर, इंटरमिटेंट फास्टिंग के ऊपर। क्या है ये इंटरमिटेंट फास्टिंग? फास्टिंग तो हम पहले से ही करते हैं, हमारे जो है शास्त्रों में, मुस्लिम्स हो, जैनिज़्म हो, हिंदुज़्म हो, कोई भी रिलीजन हो, उसमें फास्टिंग का तो बहुत रोल है। बस आजकल ये नया डिस्कवरी क्यों हो रही है? क्योंकि आजकल जो है फास्टिंग के बेनिफिट्स बहुत नज़र आ रहे हैं। अब होता क्या है, फास्टिंग के दौरान जब हम कुछ नहीं खाते हैं, तो फिर क्या होता है, उस टाइम पे हमारी बॉडी रिपेयर होती है, रिपेयर होना शुरू हो जाती है। तो जब रिपेयर होगी तो फिर क्या होगा कि हमारी स्किन इम्प्रूव होगी, हमारे हार्मोन्स इम्प्रूव होंगे, पीसीओडी वाले जो लोग हैं उनको इशू जो है वो ठीक होंगे, डायबिटिक के इंसुलिन ठीक होगा। तो इस तरह के जो इश्यूज़ हैं वो बहुत इम्प्रूव होने लगते हैं। तो इसीलिए इंटरमिटेंट फास्टिंग का आजकल बहुत रोल है। ऐसा कहते हैं 16:8 का रेशो है, मतलब आप 16 घंटे फास्टिंग करो और 8 घंटे का आपके पास विंडो पीरियड रहता है, मतलब 8 घंटे में आप खाना खा लो, 8 घंटे में आप ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। जैसे कि आपने रात में शाम को 6 बजे खाना खाया, जैसे जैनिज़्म में बोलते हैं कि आप रात में खाना खाइए 6 बजे तक, सूरज ढलने से पहले, तो आपने उस टाइम पे खाना खाया और फिर दूसरे दिन आपने पूजा करके और 10 बजे तक खाना खाया, तो आपका 16 घंटे तो वैसे ही हो गया। तो 16 घंटे की फास्टिंग हो गई और 8 घंटे फिर आप खाना खाने के लिए निकालिए, उसमें अपने ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर कर लीजिए। फिर आपकी 16 घंटे फास्टिंग हो गई, तो उसमें क्या होगा कि बॉडी धीरे धीरे रिपेयर होना शुरू हो जाती है। आपकी जो है एज ऐसा लगता है कि कम दिखने लगी है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत मेंटल अलर्टनेस आ जाती है आपको बहुत सारी चीज़ें आपको नज़र आने लगती हैं। तो ये है। कुछ एक दो जो है इश्यूज़ वो मैं ये बताना चाहूँगी कि आजकल कीटो डाइट में भी मॉडरेट प्रोटीन मैंने बोला है, लेकिन मॉडरेट प्रोटीन के जो सोर्सेज हैं वो आपको कहाँ से लेना है? मोस्टली आपको नेचुरल सोर्स लेना है, या तो आपको ऐसे सोर्स लेना है जिसमें शुगर एडेड ना हो।
क्योंकि मोस्टली क्या होता है, जैसे हम लोग बहुत सारे ब्रांड्स आप देखिएगा, XYZ ब्रांड, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, कोई भी आप ब्रांड्स लें, जो बोलते हैं कि इसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा है। बच्चों के ले लें, बच्चों के कोई भी ब्रांड ले लें, उसमें बोलते हैं कि ये आप दीजिए, ये वाला पाउडर दीजिए और उसमें प्रोटीन अच्छा है, ग्रोथ अच्छा होगा। लेकिन जब आप देखते हैं एक्चुअली में, जब आप टैली करेंगे पीछे उसका देखिए न्यूट्रिशनल वैल्यू, उसमें प्रोटीन से कहीं ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है, कहीं ज़्यादा शुगर रहती है। क्योंकि अगर आप शुगर उसमें नहीं डालेंगे तो उसका टेस्ट अच्छा आएगा ही नहीं। तो आप बताइए कि अगर जब आप इतना ज़्यादा शुगर देंगे बच्चे को तो किसको नुकसान करेगा? उसकी बॉडी में जाके तो एकदम से इंसुलिन लेवल स्पाइक होगा। तो इस तरह के जो भी ब्रांडिंग वाले जो भी प्रोटीन के पाउडर्स हैं, प्लीज़ उसको मत लीजिएगा, मैं तो बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगी। नेचुरल सोर्स से आप जितना खा पाएँ, जैसे कि अपने एग है, पनीर हो गया, और मीट फिश वेजिटेरियंस के लिए थोड़ा इश्यूज़ हैं, बट नॉन वेजिटेरियंस के लिए तो बिल्कुल भी इशू नहीं है प्रोटीन सोर्सेज के, बट सॉर्ट आउट हो जाता है, ऐसा नहीं है। तो इस तरह के जो है प्रोटीन के सोर्सेज बिल्कुल मत लीजिएगा। और अगर कीटो डाइट में मैं सजेस्ट भी करती हूँ तो वही सजेस्ट करती हूँ जिसमें कि शुगर बिल्कुल भी ना हो। कुछ लिमिटेड शुगर रहती है, जैसे इरिथ्रेनॉल, वो अलाउड रहती है। इस तरह के जो शुगर्स हैं वो रहता है। फिर जूसेस, स्पेशली मदर्स को मैं ये कहना चाहूँगी कि जूसेस पे वो लोग बहुत फोकस करते हैं, या बड़े लोग भी बहुत फोकस करते हैं कि जूसेस हम पी लें, बट एक्चुअली जूसेस में आप मानिए कि 1 ग्लास अगर आपने मौसम्बी का जूस दिया अपने बच्चे को, पैकेट वाला, अगर आपने 1 ग्लास दिया तो उसमें 4 मौसम्बी को स्क्वीज़ करके बनाया गया है उसको। तो 4 मौसम्बी का उसमें से सिर्फ शुगर ही शुगर उसमें आई है बच्चे के लिए या अपने लिए। तो इस तरह से आप मौसम्बी का जूस का कोई भी बेनिफिट ही नहीं उठा पाए। अगर आप उसको वैसे का वैसे ही खाएंगे विथ देयर फाइबर्स, उसकी स्किन के साथ ऊपर का कवर हटा के, तो क्या होगा कि उसको बच्चे को फाइबर भी मिलेगा और उसका बेनिफिट भी मिलेगा, उसका पेट भी भरेगा, अच्छा लगेगा उसको, सारी चीज़ें। उसकी गम्स के लिए फ्रूट जो है हम क्यों खाते हैं, हमें हमारे टीथ भी हमारे उससे स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। तो इस तरह का आप लोग बिल्कुल मत करिए कि हम जूसेस दे देंगे हम अपने बच्चों को, ठीक है। कोल्ड ड्रिंक तो स्पेशली नो फॉर कोल्ड ड्रिंक, बिल्कुल भी आप लोग कोशिश करिए। आजकल का बहुत आप जब यंग हैं बच्चे तो उनको लगता है कि हम बाहर जा रहे हैं, हम कुछ खाएं, तो आप उनको कुछ ऐसा घर में ही ऑर्गेनाइज करके दीजिए, या फिर उनको एक ऐसी लेमनेड या कुछ ऐसा लेमन जूस या कुछ और जो शरबत रहते हैं घर के, वैसा बनाइए। एटलीस्ट वो शुगर आप कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप शुगर कंट्रोल ही नहीं कर पाएंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कितना ज़्यादा शुगर बच्चे ने ले लिया। और एक मेन इम्पॉर्टेंट कंसर्न जो पूछते हैं काफ़ी लोग कि मिल्क बच्चों को बिल्कुल ज़रूरी है क्या? अब मिल्क बिल्कुल पिलाने के पीछे पड़ी रहती है मम्मा लोग, बट ऐसा नहीं है। मिल्क के बहुत सारे सब्स्टिट्यूट भी हैं, आप उनको ये खिलाइए, दही खिलाइए, आप उनको छाछ पिलाइए। आई नो वो लोग नहीं खाते हैं, तो एक काम करिए, पनीर खिलाइए, किसी और फॉर्मेट में बना के खिलाइए। बहुत सारे पनीर में तो बहुत सारे वेरिएशंस हो सकते हैं, आप वैसा करिए। तो इस तरह से जो है आप स्टार्ट कर सकते हैं अपने बच्चों को खिलाना। और कीटो के बारे में मैं जो है आपको अगर मेरे से कांटेक्ट करना है तो मैं लिंक में अपना भेज दूँगी, और लिंक में अपना डिस्क्रिप्शन पूरा दे दूँगी, ठीक है। और अगर कुछ भी क्वेरीज़ हो तो आप मेरे को पर्सनल कांटेक्ट भी कर सकते हैं। मेरा नंबर है 8120000785, और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसको डाल दूँगी। थैंक यू सो मच आप लोगों को अपना टाइम देने के लिए, थैंक यू। और मैं मैम को भी बहुत ज़्यादा थैंक यू, सौम्य मैम को भी बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहूँगी जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी। एंड थैंक यू, विल सी यू सून।